नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सरपंच चुनाव को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके साथ ही बिजली विभाग की ओर से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या अब से आपके बिजली बिल आने स्टार्ट हो जाएंगे और कितनी रहेगी कीमतें। इसी के साथ किसानों को सरकार देने जा रही है 40 करोड़ रुपए और आप कौन सी खेती करके करोड़ रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लॉटरी को लेकर बहुत ही अहम अपडेट निकल के आ रही है। यह लॉटरी सरकार की ओर से है, जानेंगे इस वीडियो में कि आप कैसे उठा सकते हैं इसका फायदा। इसी के साथ यहाँ पर सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें यहाँ पर दो वैकेंसियां हैं। और इसी के साथ यहाँ पर भजनलाल सरकार क्या क्या ऐलान करने जा रहे हैं, जिसका सीधा मिलेगा आपको फायदा। तो आइए बात करते हैं इन तमाम अपडेट्स के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इस वीडियो को दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट, राजस्थान में कब होंगे सरपंच चुनाव, आरटीआई से मिला बड़ा अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल राजस्थान में 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। ऐसे में बात करते हैं, नियमानुसार इन ग्राम पंचायतों में चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन राज्य की भजनलाल सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आदेश जारी कर इन पंचायतों को प्रशासन नियुक्त करते हुए उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। अब सितंबर 2025 में राजस्थान की शेष 3847 ग्राम पंचायतों में भी सरपंच का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद राज्य की कुल लगभग 11,000 पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। गौरतलब है कि इन पंचायतों में अंतिम बार सरपंच चुनाव साल 2020 में हुए थे। साल 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए थे। इसी वजह से सरपंच का कार्यकाल जनवरी, मार्च और सितंबर में अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर अब सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन की राह पर आगे बढ़ रही है। इस बीच पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर जारी असमंजस्य और गहरा हो गए हैं और आयोग का फिलहाल कहना है कि ग्राम पंचायतों और निकाय का परिसीमन और पुनर्गठन कार्य राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और यह अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक यह पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव नहीं है। यानी कि फिलहाल चुनाव की डेट को लेकर ऑफिशियल तारीख जारी नहीं की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट, एसीबी ने अपने ही विभाग में छापा मारकर एडिशनल एसपी पर कसा शिकंजा, लाखों रुपए केस का नहीं दे पा रहे जवाब। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने अपने ही विभाग के एक बड़े अधिकारी पर कार्यवाही की है। जयपुर एसीबी की टीम ने एसीबी के एडिशनल एसपी जगराम मीणा को ट्रैप किया है, जो झालावाड़ में पोस्टेड थे और तबादले के बाद वहां से विदा होकर जा रहे थे। एसीबी टीम ने उनकी गाड़ी से 9,50,000 रुपए बरामद किए हैं। यह कार्रवाई तब की गई जब एडिशनल एसपी झालावाड़ से रिलीव होकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। आपको बता दें, एसीबी ने एएसपी जगराम मीणा को गिरफ्तार करने के बाद उनके घर और कार की तलाशी ली, जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई। जगराम के खिलाफ मासिक बंदी वसूलने की शिकायतें मिली थी, जिसमें परिवहन, खनन, आबकारी और पुलिस विभाग से जुड़े मामले शामिल थे। एसीबी टीम ने जगतपुरा केसर नगर स्थित जगराम के घर से 40 लाख रुपए, नकद, ज्वेलरी, प्लॉट और घर के दस्तावेज बरामद किए। इसके अलावा घर में मिनी बार में 45 बोतलें महंगी शराब भी मिली, जिसके बाद अब एक्साइज एक्ट के मामला दर्ज किया गया। जगराम का 2 दिन पहले ही झालावाड़ से भीलवाड़ा तबादला हुआ था। एसीबी उनके अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है। चलिए, इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान में फ्री बिजली के फॉर्मूले की गाइडलाइन में हुआ बदलाव, सरकार ने वित्त विभाग को भेजा ड्राफ्ट। जी हाँ, आपको बता दें, जयपुर ऊर्जा विभाग के लिए मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले को जल्द लागू करना चुनौती बन गया है। बिजली कंपनी ने जो गाइडलाइन तैयार की थी
उसमें बदलाव के निर्देश मिलने से अफसर चकरगिन्नी हो गए हैं। अब नए सिरे से गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इसमें 150 यूनिट से कम खपत वाले उपभोक्ताओं के सोलर पैनल लगाने और वहीं भी एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया जा रहा है। इसका खर्च अनुबंधित कंपनी या डिस्कॉम वहन करेगी। साथ ही अतिरिक्त कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। इस मामले में वित्तीय विभाग को गाइडलाइन का ड्राफ्ट भेजा गया है। राज्य सरकार ने 27 मार्च को इसका फॉर्मूला जारी किया था। इससे शुरुआत में 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को जोड़ना जाना था। 3 वर्ष में मार्च 2028 तक फेज वाइज लागू करना है। तब तक उन लोगों को मौजूदा सब्सिडी की सुविधा मिलती रहेगी जो नई योजना से नहीं जुड़ेंगे, यानी कि हर घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसकी कीमत करीब 50,000 रुपये आंकी गई है। केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में 33,000 रुपये मिलेंगे और बाकी 17,000 रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इसका भुगतान बतौर सब्सिडी सरकार डिस्कॉम को करेगी। इससे हर माह 150 यूनिट तक बिजली उत्पादन होगा जो उपभोक्ताओं को फ्री में मिलेगा। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तूफान से फसल हुई थी तबाह, अब राजस्थान के किसानों के खाते में आएंगे 40 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान में सीहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर खरीफ 2023 में विपर्जॉय तूफान से हुए नुकसान के अनुदान को लेकर जानकारी दी। विधायक राजपुरोहित ने कहा कि आहोर विधानसभा क्षेत्र में विपर्जॉय तूफान के दौरान फसलों को हुए नुकसान को लेकर अब तक करीब 34,000 किसानों के खाते में अनुदान राशि जमा होने की प्रक्रिया चल रही है। विधायक ने कहा कई किसानों की ओर से पोर्टल पर नुकसान को लेकर जानकारी दर्ज नहीं होने से पोर्टल को एक बार पूर्व में खोला गया था, जिसमें वंचित कई किसानों ने गिरदावरी व आवश्यक दस्तावेज पटवारी के मार्फत अपलोड करवाए थे। उन्होंने बताया कि पादरा जोन तहसील के 14,329 और आहोर तहसील के 20,254 किसानों के लिए 40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके लिए पोर्टल भी खुलवाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान के किसान इस बगोल की खेती कर बन रहे लखपति, जाने किस मिट्टी में होगा अधिक पैदावार। जी हाँ, अगर आप भी मक्की, गेहूं इन चीजों के पीछे पड़ रहे हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट है। आपको बता दें नागौर में इस बगोल की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। यहाँ के कई किसानों को बड़ा मुनाफा मिल रहा है और वो मालामाल हो रहे हैं। यह फसल मुख्य रूप से नागौर और आसपास के जिलों में की जाती है। इस बगोल की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बताते हैं कि भूरी या बलुई मिट्टी में इसकी खेती करने से पहले उसमें गोबर की खाद या कंपोस्ट जैसी जैविक खाद मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाना जरूरी है। इसके लिए आप उन्नत किस्मों का चयन करें। और आप कब कर सकते हैं इस बगोल की बुआई, तो आपको बता दें नागौर क्षेत्र में इस बगोल की बुआई के लिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। किसान बताते हैं कि अगर बुआई दिसंबर में की जाए तो उपज में काफी कमी आ जाती है। यह एक धूप प्रभावित पौधा है। दिन की अवधि बढ़ने पर पौधा जल्दी पक जाता है और उत्पादन घट जाता है। कितनी होती है उपज और मुनाफा कितना होता है, तो दोस्तों आपको बता दें इस बगोल की फसल पककर तैयार होने पर प्रति हेक्टेयर 80 से 100 क्विंटल तक उपज मिल सकते हैं। बाजार में इसकी कीमत 8,500 से लेकर 15,000 रुपए प्रति क्विंटल रहती है। दोस्तों आप भी ये 2,000, 2,200-2,500 रुपए क्विंटल के हिसाब से मक्की बेचते हैं, इसलिए एक बार इस चीज़ के बारे में सोचें और इस चीज़ की बुआई करके देखें। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इसकी खेती कंटिन्यू रख सकते हैं। और किसान इसकी खेती वास्तव में सही तरीके से करते हैं तो उनको भारी मुनाफा मिल सकता है। चलिए अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर जेडीयू लॉटरी को लेकर इंतजार खत्म, अब लॉटरी का काउंटडाउन शुरू। 3 दिन बाद खुलेगा 82,423 आवेदकों की किस्मत। जी हाँ, आपको बता दें जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 आवासीय योजनाओं में लॉटरी खुलने का अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। इन 3 योजनाओं में 82,423 आवेदक अपनी किस्मत का इंतजार कर रहे हैं। जेडीए की लॉटरी आगामी 2 जुलाई को खोली जाएगी। जेडीए की ओर से पिछले दिनों 3 आवासीय योजना गंगा विहार, यमुना विहार और सरस्वती विहार के लिए
आवेदन मांगे गए थे। इन तीनों योजनाओं में अंतिम तिथि 16 जून तक कुल 82,423 आवेदन जमा हुए। जेडीए की ओर से कुल 765 भूखंडों के लिए लॉटरी खोली जाएगी, जिसमें आपको बता दें गंगा विहार में कुल भूखंड 233 हैं और यहाँ पर आवेदन 24,175 भरे गए थे। इसी के साथ यमुना विहार में कुल आवेदन 19,291 भरे गए, उसमें से भूखंड 232 हैं। और इसी प्रकार सरस्वती विहार योजना में भूखंड 300 हैं और आवेदन यहाँ पर 38,957 भरे गए थे। अब देखना यह है कि कौन कौन से लोगों की किस्मत चमकने जा रही है। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें सेना भर्ती परीक्षा 30 जून से राजस्थान के 9 शहरों में होगी, प्रवेश पत्र जारी। जी हाँ, आपको बता दें भारतीय सेना में भर्ती वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी हुई है। सेना भर्ती परीक्षा 30 जून से 10 जुलाई तक राजस्थान के 9 शहरों के 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट, राजस्थान हाईकोर्ट में चपरासी भर्ती के लिए आवेदन शुरू। 5,728 वैकेंसी, 10वीं 12वीं पास करें अप्लाई। जी हाँ, आपको बता दें राजस्थान हाईकोर्ट में 5,728 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट raj.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चपरासी के लिए 5,670 पद हैं और ड्राइवर के लिए यहाँ पर 58 पद। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 5,728 हो गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर चपरासी के लिए 10वीं पास और ड्राइवर के लिए यहाँ पर 12वीं पास प्लस ड्राइविंग लाइसेंस। इसी के साथ न्यूनतम आयु की बात की जाए तो 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। तो दोस्तों ये थी आपके लिए राजस्थान की महत्वपूर्ण अपडेट्स, जो क्या एक एक करके सभी अपडेट विस्तार से बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि सभी लोग जान पाएं राजस्थान की मुख्य खबरें। मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।